हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें एक वीडियो में हमने किए थे गॉस थ्योरम और उस पर बेस्ड एग्जांपल्स, और उससे नेक्स्ट वीडियो में हमने किए थे स्टोक्स थ्योरम और उस पर कुछ बेस्ड एग्जांपल्स किए थे। आज हमारे पास कुछ एग्जांपल्स रह गए थे स्टोक्स थ्योरम के ऊपर बेस्ड, हम वो रिमेनिंग एग्जांपल्स कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट, हमारे पास क्या है, इवेल्युएट करना है आपको x प्लस वाई, ये सिंगल इंटीग्रल x प्लस वाई डी एक्स प्लस 2x माइनस जेड डी वाई प्लस वाई जेड डी जेड। सी हमें क्या दिया है, सी इज द बाउंड्री ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस एट 2 0 0 0 3 0 एंड 0 0 6। पहले एक बार देखते हैं स्टूडेंट, हमारे पास स्टोक्स थ्योरम थी क्या, लाइन इंटीग्रल ओवर सी एफ डॉट डी आर इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल S कर्ल F डॉट एन कैप ds। ठीक है, अब मुझे इसको इससे कंपेयर करना पड़ेगा। जब आप कंपेयर करोगे आपके पास, जैसे पिछली वीडियो में हमने किया था, इसको x प्लस वाई आई प्लस 2x माइनस जेड जे प्लस वाई प्लस जेड के डॉट डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे हमारा कंपेयर करके एफ फैक्टर क्या बन जाएगा, x प्लस वाई आई प्लस 2x माइनस जेड जे प्लस वाई प्लस जेड के। अब देखिए स्टूडेंट, हमें बाउंड्री क्या दे दी है, एक ट्राइंगल की बाउंड्री दे दी है जिसके वर्टिसेस हैं ये। अगर हम ध्यान से देखें तो ये तीन वर्टिसेस कैसे दिखाई दे रहे हैं, एक में आपका x कोऑर्डिनेट नॉन जीरो है, बाकी सब जीरो है, एक में y कोऑर्डिनेट नॉन जीरो है, बाकी सब जीरो है, एक में z कोऑर्डिनेट जीरो है, बाकी सब नॉन जीरो है। इट मीन्स ये तीनों कोऑर्डिनेट कहाँ लाई करेंगे, एक x एक्सिस पे, एक y एक्सिस पे, एक z एक्सिस पे लाई कर रहा होगा। तो इस ट्राइंगल को हम फॉर्म कर सकते हैं, ये आपकी x एक्सिस है, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस। x एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या है, 2 0 0, ये a नाम दे देते हैं इसको, y पे क्या है 3 0 0 3 0, इसको b नाम दे दिया, और z पे क्या है 0 0 6। तो ये ट्राइंगल हमारी ऐसे बन जाएगी, ये यहाँ से यहाँ और ये ऐसे। अब स्टूडेंट, थोड़ा सा आपका पिछला सॉलिड ज्योमेट्री का एक कॉन्सेप्ट आ रहा है यहाँ पे। आपने सॉलिड ज्योमेट्री में पढ़ा था, जब हमारे पास एक ऐसी ट्राइंगल हो जो x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस पे इंटरसेप्ट कट कर रही है, जैसे यहाँ पे a इंटरसेप्ट कट कर रही है, मान लो वो x एक्सिस पे, y एक्सिस पे b इंटरसेप्ट कट कर रही है और z एक्सिस पे c। तो उसकी हेल्प से आप एक प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते थे। क्या निकलती थी वो प्लेन की इक्वेशन, x बाय a प्लस y बाय b प्लस जेड बाय सी इज इक्वल्स टू 1। अब आपके पास ए बी सी प्रेजेंट है, ए क्या है एक्स एक्सिस पे क्या है 2 x बाय 2 प्लस वाई बाय वाई एक्सिस पे क्या है इंटरसेप्ट 3 y बाय 3 प्लस जेड बाय 6 इज इक्वल्स टू 1। तो आपका ये प्लेन क्या बन जाएगा, 3x प्लस 2y प्लस जेड माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा आपके पास प्लेन। अब जब आपने इस इंटीग्रल को स्टोक्स थ्योरम की हेल्प से इवैल्यूएट करना है, इट मीन्स आपको डबल इंटीग्रल में शिफ्ट होना पड़ेगा। डबल इंटीग्रल में अब आपको एन कैप की भी ज़रूरत पड़ेगी। पिछले क्वेश्चंस में हमें एन कैप निकालने में दिक्कत क्यों नहीं आ रही थी, क्योंकि हमारे पास जो सरफेस दिया होता था या तो एक्स वाई प्लेन के पैरेलल चला जाता था या एक्स वाई प्लेन के अंदर ही लाई कर जाता था। लेकिन अब जो हमारे पास सरफेस आया वो तीनों प्लेन के अंदर लाई करता हुआ दिखाई दे रहा है, तीनों एक्सिस को टच करता हुआ दिख रहा है वो। इट मीन्स यहाँ पे अब आपको अलग से एन कैप कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे करते थे, अगर ये मेरे पास सरफेस एस है तो पहले तो मुझे टेंजेंट वेक्टर निकालना होता था, डेल एस निकालती थी। कैसे निकलता था, 3i प्लस 2j प्लस के। अब ये टेंजेंट वेक्टर निकला या नॉर्मल वेक्टर निकला, मुझे रिक्वायरमेंट किसकी है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर की है। अब नॉर्मल वेक्टर को यूनिट में मैं कैसे कन्वर्ट करूंगी, एन कैप नाम दूंगी, इसे इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देती हूँ, डेल एस डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। क्या आ जाएगा मेरे पास, 3i प्लस 2j प्लस के डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 9 प्लस 4 प्लस 1। तो मेरे पास ये बन जाएगा 3i प्लस 2j प्लस के बाय रूट 14। ये आ गया मेरे पास एन कैप। स्टूडेंट देखिए, अब मेरे पास एन कैप भी आ चुका है, एफ वेक्टर भी आ चुका है। अब मुझे यहाँ से यहाँ शिफ्ट होना है ना, तो इट मीन्स मुझे क्या कैलकुलेट करने की ज़रूरत है, कर्ल एफ कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। एफ वेक्टर है मेरे पास, कर्ल एफ क्या बनेगा मेरे पास, आई जे के
करली बाय करली एक्स, करली बाय करली वाई, करली बाय करली जेड, एक्स प्लस वाई, 2x माइनस जेड, वाई प्लस जेड, दिस इज इक्वल्स टू, मैं सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट लिख रही हूँ, आपका किसके इक्वल आ जाएगा ये 2i प्लस के इक्वल। अब क्या करना है, कर्ल एफ डॉट एन कैप लेना है मुझे, इन दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट लेनी है। क्या आ जाएगा मेरे पास, 1/√14 बाहर ले लिया हमने, 6 प्लस 1 मीन्स आ जाएगा 7/√14, 7/√14 आ गया हमारे पास। अब जब हम इंटीग्रल में वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास क्या आएगा, देखिए स्टूडेंट, अब हमें यहाँ वैल्यू पुट करनी है, डबल इंटीग्रल ओवर एस, कर्ल एफ हमारा क्या बन चुका था 7/√14। अब ds है हमारे पास, यहाँ पे मुझे सरफेस की किसी ना किसी प्लेन पे प्रोजेक्शन भी लेनी पड़ेगी, तो मैं प्रोजेक्शन कहाँ ले लेती हूँ, xy प्लेन पे। अब xy प्लेन पे मैंने प्रोजेक्शन ली, मेरे पास प्लेन की इक्वेशन क्या आई हुई थी, 3x प्लस 2y प्लस z माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब प्रोजेक्शन मैंने xy प्लेन पे ली है, इट मीन्स xy प्लेन पे प्रोजेक्शन लेने पे मेरे पास z वाला कंपोनेंट 0 हो जाएगा, xy प्लेन में z का कोई काम नहीं होता। मेरे पास इक्वेशन क्या रह जाएगी, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6। अब मान लो आप अब इसका ऑर्डर क्या रखना चाह रहे हो, dx dy, पहले x के रिस्पेक्ट में करना चाह रहे हो, फिर y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो। इट मीन्स पहले आपको x की लिमिट निकालनी पड़ेगी, डिपेंड आप पे करता है, जैसे मर्जी आप कर सकते हो। बस ध्यान यही रखना है, जिसके रिस्पेक्ट में आप पहले इंटीग्रेट कर रहे हो सबसे पहले उसी की लिमिट निकालो, जिसके रिस्पेक्ट में लास्ट में इंटीग्रेट करो लास्ट में उसकी लिमिट। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 6 माइनस 2y बाय 3, ठीक है। और अब x की लिमिट हमारे पास आ चुकी है, y की लिमिट हम निकालेंगे। y की कैसे निकलेगी, हमारे पास x का काम अब यहाँ ख़त्म हो गया, x की लिमिट निकल गया, y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। अब ये मेरा ds मेरा किस में कन्वर्ट हो चुका है, dx dy में। नीचे हम क्या लेके चलते थे, n कैप डॉट, अब यहाँ क्या चलेगा, k कैप चलेगा। n कैप मेरा क्या आया हुआ था, n कैप था हमारे पास 3i प्लस 2j प्लस k बाय √14। अब n की k कैप के साथ जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे क्या बन जाएगा, सिर्फ 1/√14, dx dy 1/√14। तो हमारे पास ये सिंप्लीफाई करके क्या बन जाएगा, डबल इंटीग्रल ओवर s 7/√14 dx dy बाय 1/√14। और लिमिट्स हमारी अब यहाँ पे क्या चलेंगी, पहले x के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो x की लिमिट क्या चलेगी, 0 से 6 माइनस 2y बाय 3, और y की क्या चलेगी, 0 से 3। अब यहाँ पे क्योंकि हमें कुछ और मेंशन तो किया नहीं हुआ कि यहाँ पे अगर स्क्वायर की फॉर्म में आता तो हम माइनस से लेके प्लस तक लेकर चले जाते, अब स्क्वायर की फॉर्म में भी नहीं आया तो इसलिए हमें कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, 0 से स्टार्ट करनी पड़ेगी दोनों की लोअर लिमिट। ये √14 से √14 कैंसिल, हमारे पास क्या बच जाएगा, y फ्रॉम 0 to 3, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे 7x, 0 to 6 माइनस 2y बाय 3 dy, फिर सिंप्लीफाई करोगे ये आ जाएगा y फ्रॉम 0 to 3, 6 माइनस 2y बाय 3 dy। सिंप्लीफाई करोगे स्टूडेंट्स आपके पास आंसर ये आ जाएगा 21। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था आपका, बस ध्यान जहाँ जहाँ रखने की ज़रूरत है वो एक बार देख लेना कि प्रोजेक्शन किस तरह से लेनी है, प्रोजेक्शन लेने के बाद हमें ये लिमिट्स किस तरह से निकालनी है। फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन हम देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आपको इवेल्युएट करना है एफ डॉट डी आर, किसकी हेल्प से, स्टोक थ्योरम की हेल्प से, जहाँ पे आपको एफ वेक्टर क्या दिया है, y² i प्लस x² j माइनस x प्लस जेड के, और c किया दिया हुआ है बाउंड्री ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस एट 0 0 0 1 0 0 1 1 0। एक बार हम इसको रफली ड्रॉ कर लेते हैं। अब एक चीज़ आप
थोड़ा सा नोटिस करें इसके वर्टिसेस में, ट्राइंगल के वर्टिसेस में क्या दिखाई दे रहा है कॉमन। इसमें z का वर्टेक्स 0 है, z वाला कोऑर्डिनेट, यहाँ पे भी 0 है z का कोऑर्डिनेट, यहाँ पे भी 0 है। ठीक है, तो इट मीन्स क्या मीनिंग है इसका कि आपकी जो ट्राइंगल है वो किस प्लेन में लाई कर रही है, XY प्लेन में लाई कर रही है। एक बार हम ड्रॉ करते हैं। 0 0 0 मीन्स ये पॉइंट O ले लेते हैं इसको। 1 0 0 मीन्स आपका ये x एक्सिस पे होगा पॉइंट 1 0 0, A पॉइंट बोल दिया हमने इसको। ये क्या है जिसमें आपके x और y कोऑर्डिनेट इक्वल हैं और ये z कोऑर्डिनेट 0, इसको हमने x एक्सिस लिया हुआ है, इसको y एक्सिस। x और y इक्वल होने का क्या मीनिंग है, इस तरह से आपका जाएगा ये 1 1 0। अगर ये 1 है तो यहाँ पे ये 1, यहाँ पे ये 1, तो ट्राइंगल आपकी कुछ इस तरह से ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, अब हमें स्टोक्स थ्योरम के रिगार्डिंग ये हमारा इंटीग्रल किसके इक्वल चला जाता है, डबल इंटीग्रल कर्ल एफ डॉट एन कैप डी एस। कर्ल एफ निकालने की ज़रूरत है। कर्ल एफ हमारा क्या निकलेगा, आई जे के करली बाय करली एक्स करली बाय करली वाई करली बाय करली जेड वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड। सिंप्लीफाई करोगे ये आपके पास आ जाएगा जे प्लस 2 टाइम्स एक्स माइनस वाई के। देखिए स्टूडेंट्स, कर्ल एफ हमारा किसके इक्वल आ गया, अब जे प्लस 2 टाइम्स एक्स माइनस वाई के। अब हमें और किसकी ज़रूरत है, यूनिट और आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल वेक्टर की ज़रूरत है। अब हमारा जो सरफेस है वो कहाँ लाई कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में। अब एक्स वाई प्लेन में अगर मेरा सरफेस लाई करेगा तो एन कैप यूनिट आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल वेक्टर किस डायरेक्शन में जाएगा, जेड एक्सिस की डायरेक्शन में जाएगा। जेड एक्सिस की डायरेक्शन में जैसे ही ये गया तो इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, हमारा के कैप होता है। तो एन मेरा क्या बन जाएगा, के कैप बन जाएगा। कर्ल एफ डॉट एन कैप क्या आ जाएगा आपका, कर्ल एफ डॉट एन कैप बन जाएगा आपका 2 टाइम्स एक्स माइनस वाई। अब सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं हम यहाँ पे। एस 2 टाइम्स एक्स माइनस वाई डी एस है हमारे पास। अब मैंने प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन में ली है तो इसका मतलब डी एस मेरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी एक्स डी वाई डिवाइड बाय एन कैप डॉट, अब किसका यूज नहीं हुआ, जेड का नहीं हुआ, जेड के कॉरस्पॉन्डिंग के कैप। एन कैप भी मेरा क्या है, के कैप है और ये भी के कैप है, तो ये क्या बन जाएगा, डी एक्स डी वाई। तो हमारे पास ये सिंप्लीफाई करके आ जाएगा डबल इंटीग्रल 2 टाइम्स एक्स माइनस वाई डी एक्स डी वाई। अब मुझे साथ में x और y की वैल्यू भी चाहिए होंगी। अब एक चीज़ आप देखो, आपके पास पूरी इक्वेशन में एक बार देखो तो x हमारा कहाँ से कहाँ तक चल रहा है। अब ट्राइंगल है हमारी, ये शेडेड पोर्शन है, यहाँ से यहाँ ही तो चलेगा हमारा x एक्सिस है। x यहाँ से इस तरह से ही वैरी करेगा। यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुआ और ख़त्म कहाँ हो रहा है, इस लाइन पे ख़त्म हो रहा है। तो इट मीन्स x की लिमिट आपकी कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 से स्टार्ट होके 1 तक जा रही है। ठीक है, तो x की लिमिट तो मेरे पास आ जाएगी x फ्रॉम 0 to 1 और y की लिमिट मेरे पास क्या चलेंगी, y मेरा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, y मेरा देखिए स्टूडेंट यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब y के लिए आपने ये नहीं बोलते ना कि वो 0 से 1 तक जा रहा है, y आप 0 से 1 तब बोलते जब आपका y यहाँ से यहाँ तक जाता। अब ये वाली लाइन मेरा किसको, या एक चीज़ ये लगा लो आप कि अगर आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, आप इन 2 पॉइंट्स की हेल्प से इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो। अगर निकाल सकते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो हमें पता ही है जब अगर ये मेरे पास x एक्सिस और ये y एक्सिस है, इसके बिल्कुल बीचों बीच से जाने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होती है जिसमें x और y कोऑर्डिनेट सेम होता है, y इज इक्वल्स टू x होती है मेरे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। तो हमारे पास देखो स्टूडेंट y कहाँ से स्टार्ट हुआ, 0 से स्टार्ट हुआ और कहाँ पे चला गया, y इज इक्वल्स टू x तक चला गया। अब एक चीज़ देखो, मैंने यहाँ पे dx dy किया, y की लिमिट मेरी क्या आ गई, 0 to x। और एक रूल हमने क्या बताया हुआ, जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं तो जो भी वेरिएबल वाली लिमिट होती है उसके रिस्पेक्ट में हम पहले इंटीग्रेट करते हैं और जो कांस्टेंट वाली लिमिट होती है उसके रिस्पेक्ट में बाद में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको इंटरचेंज कर देते हैं। क्या बन जाएगा, x फ्रॉम 0 to 1 y फ्रॉम 0 to x 2 टाइम्स x माइनस वाई डी वाई डी एक्स।
स्टूडेंट इसका इंटीग्रेशन बिल्कुल सिंपल है, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, आपका आंसर सीधा सिंप्लीफाई करके आज क्या आ जाएगा 1/3।